कोरोना की चौथी लहर ने हुकूमत को फिर सख्त पाबंदियों पर मजबूर कर दिया। एनसीओसी का कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने का फैसला। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी। पाबंदियों का इत्तलाफ 3 से 31 अगस्त तक होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% सवारियों की इजाज़त होगी। रेलवे का सफ़र 70% सवारियों के साथ ही होगा। वैक्सीनेशन ज़रूरी होगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद कर दी गई। दफातर में 50% हाजिरी का फार्मूला दोबारा से लागू हो गया। असद उमर कहते हैं, बंदिशों से आम आदमी की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। लोगों की सेहत और रोज़गार दोनों की हिफाजत करनी है। तमाम फैसले वज़ीर आज़म की मंजूरी से किए गए। अवाम SOPs की पासदारी करें। कोरोना की चौथी लहर ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। हुकूमत पूरी इस्तेदाद के मुताबिक कोरोना से लड़ रही है। शहर कायद की सड़कों पर सन्नाटा। एक्सपो सेंटर में जम्मे गफीर, मगर SOPs का कुछ पता नहीं। सिंध में इंतजामी कोताही से कोरोना कंट्रोल होने के बजाय बढ़ने के खदशात। एक्सपो सेंटर में SOPs पर अमल न होने से इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। कराची में 2 दिन हंगामे के बाद एक्सपो सेंटर की सूरत हाल नॉर्मल होने लगी। वैक्सीन लगाने का दौरानिया 24 घंटे कर दिया गया। सीव्यू के करीब क्लिफ्टन में दोपहर 4 से रात 12 बजे तक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जारी। सिंध कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, एक ही रोज में 2,11,911 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। जो लॉकडाउन के मुखालिफ हैं वो कराची के अस्पतालों का दौरा करके देख लें। डॉक्टर इनको बताएंगे हालात कितने संजीदा हैं। हमें बहस में पढ़ने के बजाय एक होना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। ऐवान सनत व तिजारत में वैक्सीनेशन मरकज़ का इफ्तिताह करते हुए आवाम से वैक्सीनेशन कराने की अपील की। एक्सपो सेंटर में होने वाली हंगामा आराई पर अफसोस का इजहार। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। मुल्क की दौलत बढ़ाना हमारा विजन है। वजीर आजम कहते हैं, छोटा सा तबका मुल्क में अमीर हो गया है। हुक्मरान करप्ट हों तो थोड़े से लोग अमीर हो जाते हैं। एक तबके को ज्यादा फायदा होता है। हम 20 बार IMF जा चुके हैं। किसी ने मुल्क की आमदन बढ़ाने का नहीं सोचा। पहली मर्तबा गरीब को घर बनाने का मौका मिलेगा। निचले तबके को ऊपर उठाएंगे। शहबाज शरीफ की मुफाहमत की पेशकश का सख्त जवाब। शेख रशीद कहते हैं, इक़्तिदार के भूखों को कोई पजीराई नहीं मिल रही। नून और शीन में मुफाहमत और मज़ाहमत की लड़ाई है। इनके बयानिए टाएं टाएं फिश हो चुके हैं। इमरान खान को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान में तालिबान की आमद मुमकिन नहीं। अब कोई मुहाजिरीन नहीं आ रहे। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम को पुलिस मुकाबले में मरवा तो नहीं सकता। फैसला अदालत ने करना है। सबूत और शहादतें पूरी हैं। उम्मीद है मुलजिम को सजाए मौत होगी। शहबाज ने असासों से मुतालिक जवाब नहीं दिया। FIA ने अपोजिशन लीडर से किए गए सवालात की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहबाज और हमजा बैरून मुल्क फरार हो सकते हैं। अपोजिशन लीडर ताउन नहीं कर रहे। जमानत में तौसीह होती रही तो केस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकेगी। मुलजिमों पर 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की जानिब से जमानतें मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत ने दलाइल से इत्तफाक न किया। FIA के मुकदमात में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसीह कर दी। लाहौर सेशन कोर्ट ने MPA नज़ीर चौहान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। रुकन असम्बली के खिलाफ FIA हुकाम ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। शहजाद अकबर से सुलहनामा तय पा गया। उधर परवेज इलाही प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर फिर खफा। कहते हैं, कुछ भी हो जाए ऐवान का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न करने वाले अफसरान का मुहासबा होगा। अफगान सफीर की बेटी का मुबैना अगवा और तशद्दुद केस। अफगान वक्त इस्लामाबाद पहुंच गया। इस्लामाबाद पुलिस और IB मुआवनत करेगी। SSP इन्वेस्टिगेशन कोऑर्डिनेशन करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हमने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। अफगान टीम को रिपोर्ट दे देंगे। गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश का रिकॉर्ड मौजूद है।
सफ़ाक कातिल की कमरा अदालत में ढिठाई। नूर मुकदम केस के मरकजी मुलजिम ने जज के सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा, जो भी कहना होगा मेरा वकील जवाब देगा। अदालत ने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम को 16 अगस्त को दोबारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग मुकम्मल। टेक्नोक्रेट, उलमा व मशाइख और समंदर पार कश्मीरियों की मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के रफ़ीक नैयर, उलमा व मशाइख पर मोहम्मद महजर सईद और समंदर पार कश्मीरियों की नशिस्त पर मोहम्मद इकबाल ने फतह समेटी। ख़वातीन की 5 सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। तहरीक इंसाफ ने 3, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 1-1 सीट हासिल कर ली। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने 5 ख़वातीन की बिला मुकाबला जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बेहिस हुकूमत ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए पेट्रोल बम का सहारा लिया। सेलेक्टेड हुकूमत की नाअहली और नाकामियां मुल्क के आगे बढ़ने में रुकावट बन चुकी। सेलेक्टेड फकत झूठ बोलने और सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं जानता। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 25 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स IT सेक्टर में रहीं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेक इन पाकिस्तान हमारी पॉलिसी है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना हमारी तरजीह है। उधर रुपए के मुकाबले में डॉलर फिर तगड़ा होने लगा। एक ही रोज़ में 1 रुपया 24 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर 164 रुपये 20 पैसे हो गई। शहरियों की रहम की तमाम अपीलें मुस्तरद। तमाम तर दावों के बावजूद महंगाई का ग्राफ नीचे न आ सका। जुलाई में महंगाई की शरह में 1.34% इजाफा। टमाटर 42%, प्याज 34% और घी 6% महंगा। चीनी, टमाटर और आलू समेत तमाम सब्जियों की कीमतें बदस्तूर आसमान पर। दूध, गोश्त और मक्खन 13% और बिजली 22% महंगी हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई पैकेज की तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में यकसां निसाब तालीम का मरहलावार नफाज शुरू। पहले मरहले में प्राइमरी सतह पर यकसां निसाब तालीम लाया गया है। पहली से 5वीं जमात तक तलबा को पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की किताबें पढ़ाई जाएंगी। एक निसाब एक इम्तिहान निज़ाम की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां शुरू। वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना मुश्किल, सकाफती तकरीबात कराना आसान। हुकूमती आमदन बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म हाउस में तकरीबात की इजाज़त देने का फैसला। वज़ीर आज़म हाउस में मकामी और आलमी फूड और सकाफती तकरीबात मुनक़िद करने की तजवीज़। फैशन नुमाइश, आलमी और मकामी कॉर्पोरेट तकरीबात, सेमिनार्स भी हो सकेंगे। वज़ीर आज़म हाउस का ऑडिटोरियम, 2 गेस्ट विंग्स और लॉन किराए पर दिए जा सकेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, लोग बेसब्री से कश्मीर प्रीमियर लीग का इंतजार कर रहे हैं। सियासत को खेल से अलग रखना चाहिए। भारतीय रवैया अफसोसनाक है। हर्षल गिब्स के बाद साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मॉन्टी पेनिसर ने भी भारत को बेनकाब कर दिया। कहते हैं, BCCI ने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को KPL में खिलाड़ियों को ना भेजने का बोला है। इंग्लिश बोर्ड ने बताया, KPL खेलने की सूरत में भारतीय वीजा नहीं मिलेगा। मुल्क भर में मानसून से जल थल एक चल्लास में बारिशों से सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग। शारह कराक्रम 3 मकामात पर बंद। दियामीर में वक्फे वक्फे से बारिश। बाबूसर टॉप पर तूफानी बारिश और हल्की बर्फबारी। वादी दारेल के नाले में तुगयानी आ गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। फैसलाबाद में तेज बारिश। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए।